वॉशिंगटन में ट्रंप नेतन्याहू की अहम मुलाकात, मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी, ईरान पर मंथन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास वीडियो। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वॉशिंगटन पहुंचे हैं। दोनों ने ईरान के बीच ईरान से जुड़े सिक्योरिटी खतरों, मिडिल ईस्ट की हालात और इलाकाई पीस पर चर्चा होगी। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की सिक्योरिटी और मुस्तकबिल को मजबूत बनाना उनके इस सफ़र की सबसे बड़ी प्रेफरेंस है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो इजराइल के वजीर आला बेंजामिन नेतन्याहू 27 जुलाई को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाई लेवल बातचीत के लिए पहुंचे वॉशिंगटन। इस बातचीत में मिडिल ईस्ट की इलाकाई सिक्योरिटी और ईरान के साथ टकराव को बायलैटरल एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ चर्चा के दौरान तेहरान से मिलने वाले खतरों से निपटना उनका मुख्य मकसद होगा, अहम मकसद होगा। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि हम एजेंडे में शामिल सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले ईरान पर बात होगी। जाहिर है हमारा टारगेट अपनी सिक्योरिटी की रक्षा करना और अपने आसपास शांति का दायरा बढ़ाना है। साथ ही लिख रहे हैं कि मैं एक साफ टारगेट के साथ इस मिशन पर जा रहा हूं। अपने प्यारे देश इजराइल की सुरक्षा, मजबूती और भविष्य को यकीनी बनाना है। ये दौरा ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान दोनों नेताओं के बीच 8वीं आमने सामने की बायलैटरल बैठक है, जो वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच करीबी तालमेल को दर्शाती है। अमेरिका के दौरे को लेकर नेतन्याहू ने क्या कहा है? इन मुलाकातों की बारंबारता और अहमियत पर रोशनी डालते हुए नेतन्याहू ने कहा कि मैं अपने दोस्त सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के लिए वॉशिंगटन जा रहा हूं। उनके दूसरे कार्यकाल के लिए सदर चुने जाने के बाद ये उनके साथ मेरी 8वीं बैठक है, जो किसी भी दिगर बैनुल-अक़वामी नेता की तुलना में कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये एक बड़ा सम्मान है, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि इन मुश्किल समय में हमें बहुत दृढ़ संकल्प और समझदारी के साथ काम करना होगा। ट्रंप ने नेतन्याहू के अमेरिका दौरे का ऐलान किया था। नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा का ऐलान ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के डिनर में अपने संबोधन के दौरान की थी। ये तय बैठक कुछ हफ्ते पहले दोनों नेताओं के बीच हुई फोन पर बातचीत की बात हो रही है। उस बातचीत में नेतन्याहू ने अमेरिका की स्थापना की 250वीं सालगिरह पर ट्रंप को बधाई दी थी और दोनों सहयोगी देशों के बीच मजबूत रिश्तों की तारीफ की थी। ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू 27 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात से कबल ट्रंप की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। मुमकिन तौर पर ट्रंप से मुलाकात इसराइली वजीर आजम को अंदरून मुल्क सियासी तौर पर फ़ायदा पहुंचा सकती है, और क्योंकि राय आमा के जायज़ों के मुताबिक उनके लिए इंतखाबी कामयाबी आसान नहीं। तो नेतन्याहू को उम्मीद है या उम्मीद रखते हैं कि ये मुलाकात दोनों रहनुमाओं के दरमियान रिवायती तौर पर समझे जाने वाले करीबी ताल्लुकात को दोबारा नुमायां करेगी। नेतन्याहू ने वॉशिंगटन रवानगी से कबल एक वीडियो बयान में कहा कि इन पेचीदा हालात में आपको बड़े अज़्म और दानिशमंदी के साथ फैसले करने होते हैं। हम तमाम ज़ेर बहस मामलात पर बात करेंगे, जिनमें से सबसे अहम ईरान का मसला है। इन्होंने मज़ीद कहा कि यकीनन हमारा मकसद अपनी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना, अपनी इर्द गिर्द अमन के दायरे को मज़ीद वसी करना। व्हाइट हाउस के एक अहदेदार ने कहा है कि ट्रंप ईरान जंग के अलावा इसराइल और लेबनान के दरमियान कशीदगी पर भी बात करेंगे। वाज़ेह है कि ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते लेबनान के सदर की मेज़बानी भी की थी।